और मेरे 10th के चिलगोज़ों, तो बहुत रिक्वेस्ट पे सेकंड वीडियो बन रही है, थोड़ी और एडवाइस दूंगा। ओके। आई गॉट 92.4% इन ICSE 10th बोर्ड्स। और तुम लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ मार्कशीट भी रखी है, रुको ये देख लो, पॉज करके देख लेना ये। चलो, सो दिस इज़ नो बकवास गाइड। कुछ बकवास नहीं होने वाली है, जिनको नहीं पता ये पार्ट 2 है। यहाँ ऊपर कहीं डाल दूंगा एक कार्ड में, पार्ट 1 भी देख लेना, वो भी नो बकवास है। टू द पॉइंट। स्टडी विद सुधीर, इनका चैनल देखना है आपको स्ट्रैटेजी के लिए और सिलेबस डिस्कशन के लिए, और क्या क्या कैंसिल हो गया और क्या क्या आ रहा है एग्ज़ाम में। सर तरुण रूपानी, ये SST बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पर्सनली, बट यू कैन लर्न ऑल सब्जेक्ट्स। ही इज़ वेरी गुड एट एवरी थिंग बिकॉज ही हैज़ बिन टीचिंग फॉर आई थिंक 20 years और समथिंग, बहुत ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। फिर हैं क्लैरिफाई नॉलेज, इनकी मैंने इंग्लिश की लाइव स्ट्रीम देखी थी एंड आई वाज सेट। मेरे इंग्लिश में 94 आए थे। हिंदी, हिंदी में तुमको नॉवल होगी नया रास्ता नाम की, नहीं तो जो भी होगी तुमको उसकी एक वर्कबुक मिली होगी, है ना। मुझको थी एक नया रास्ता की वर्कबुक, येलो कलर की, येलो कलर की वर्कबुक में हर सीन के, हर अध्याय के स्टार्टिंग का जो वो था पार्ट, उसमें था उस पूरे अध्याय की समरी। तो अगर पूरी नॉवेल नहीं पढ़ सकते, 100-150 पेज की नॉवेल नहीं पढ़ सकते हो, तो वो समरी पढ़ लेना। और समरी भी नहीं पढ़ते बन रहा, क्योंकि मुझे आलस आता था और मुझे दिखता भी नहीं था देवनागरी स्क्रिप्ट उतना अच्छे से, तो मैं गूगल लेंस से फ़ोटो लेके वो लिसन बटन पे दबा देता था, तो वो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बात है, राइट डाउन लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। हाँ, तो जब तुम रीडिंग सुन रहे होगे इंग्लिश की, हिंदी की, या जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री की रीडिंग सुन रहे हो अगर, मान लो पता नहीं है हिस्ट्री की रीडिंग की नहीं, बट वो नोटबुक लेके बैठो साथ में, है ना। और लिखो जो भी तुमको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, वो लिखो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ लिखो, जो तुम्हें पहले से पता है वो मत लिखो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई डिड इट, बट मत करना, ठीक है। एंड बिकॉज आई डिड इट आई वॉज एबल टू मेक वेरी ब्यूटिफुल नोट्स। तो लास्ट में उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा, तो वॉच टिल दी एंड। नेक्स्ट बात है, स्टॉप आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस। भाई पिछले वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स थे, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मुझे इस चैप्टर के करने चाहिए क्या PYQ, उस साल के PYQ करने, सब करो PYQ, ठीक है। सब करो PYQ। 10 साल के 10 पेपर हैं, 10 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट को मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे। मैक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो तुम्हें पता है आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स, वो स्किप मार दो, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो नहीं आता है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, नोटबुक में 2-3 बार लिखो आंसर, उसके उसके कीवर्ड को अंडरलाइन करो। एग्जाम पेपर में भी कीवर्ड को अंडरलाइन करके आना, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश के पेपर में मैंने यही किया है, 94 मार्क्स मिले थे, 94 का लिख के नहीं आया था मैं बस बहुत सुंदर लिख के आया था, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आया था, इसलिए अच्छे मार्क्स मिल गए, ठीक है। राइटिंग के ही मिलते हैं मार्क्स बोर्ड्स में क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, वो सोच रहा है उसके एक आंसर की रखी है, उसका एक तरफ पेपर रखा है। अब तुम सेक्शन भी अटेम्प्ट कर दो स्टार्टिंग में, उसका दिमाग ख़राब हो, बोल रहा है चलो पलटाओ, फिर वो सेक्शन भी देखेगा, फिर सेक्शन है, फिर से पलटाओ, फिर सेक्शन है देखेगा, फिर सेक्शन भी, फिर से पलटाओ। ऐसे मत करना, ठीक है। सुंदर सिस्टमेटिक तरीके से करना। नहीं बन रहा है सवाल तो जगह छोड़ देना, और बाद में पेपर ख़त्म होने के बाद पेंसिल से काट देना। नेक्स्ट बात, बायो की इम्पॉर्टेंट बात है डायग्राम। हर चीज़ के डायग्राम रट लो, एकदम बाय हार्ट कर लो, इतनी देर तक घूरो कि जब तुम आंखें बंद करो तब भी तुमको दिखने लगे हो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो टेबल्स हैं, जो ग्रीन कलर के टेबल्स होंगे, आई थिंक कलर स्कीम चेंज हुई होगी तो पता नहीं मुझे, बट मेरी जो बुक थी, मेरे एडिशन में, मेरे मेरे एडिशन में ग्रीन कलर का टेक्स्ट था, ग्रीन कलर की टेबल थी। ग्रीन कलर की टेबल्स में जो हाईलाइटेड रिएक्शंस थे स्पेसिफिक, और नेम रिएक्शंस थे, वो रट के जाना। वो टेबल से ही आते हैं सारे रिएक्शन, और कहीं से नहीं आते, जो वो पैराग्राफ्स में लिखे रहते हैं उस फॉर्म में नहीं आते, तो चिल मारो। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स कर लेना, एग्जाम्पल्स से ही पूछे जाते हैं। मुझे याद है फिज़िक्स का पेपर जो मेरा था, उसमें टफेस्ट पेपर, पिछले 20 सालों का टफेस्ट 10th ICSE का पेपर आया था हम लोगों का, एंड येट आई गॉट 82। क्यों? एक क्वेश्चन था बहुत टफ था, पता नहीं क्यों लग रहा था, कैलकुलेशन मेरी बिगड़ रही थी उसकी। तो मैंने पता है क्या किया था, मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लिखी, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कैलकुलेशन इज़ नॉट गिविंग करेक्ट आंसर, बट आई रिमेंबर दैट दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस बुक, एग्जाम्पल नंबर 7.6 था आई थिंक, और एंड द आंसर इज़ 343 मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड का डेरिवेशन था, ठीक है। तो रट लेना ये सब, न्यूमेरिकल्स फॉर फिजिक्स, टेबल्स फॉर केमिस्ट्री एंड डायग्राम्स फॉर बायो। और गुड हैंड राइटिंग भाई, गुड हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो एग्जामिनर तुमको माफ़ कर देगा, ग्रेस दे देगा तुमको, आराम से पेपर चेक हो जाएगा, उसका मन खुश हो जाएगा एग्जामिनर को, मतलब इनविजिबल जो लिख चेक कर रहा है उसका, ठीक है।
अब आ जाते हैं नोट्स की बात पे। तो ये है मेरे नोट्स, आधे अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, ठीक है, बट मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो काफ़ी सुंदर नोट्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लग रहे थे मुझे उनके बनाए हैं, पीवाईक्यूज देख के बनाए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगे थे। टेंथ में बनाए तो हो सकता है आउटडेटेड हो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट अगर तुमको चाहिए तो आई गिव यू माई जीमेल इन द डिस्क्रिप्शन। उस पर मेल कर देना, मैं तुमको रिप्लाई करूँगा यूपीआई आईडी से। और आई थिंक 100 रुपये का होगा, बट वी कैन बार्गेन आई गेस। तो बस यही था। ये बोलना भूल गया, एग्ज़ाम हॉल में स्ट्रेस होगा तुमको, आई नो, मेरे साथ मुझे हुआ था पहली बार, बट आई एम बुलेट प्रूफ टू स्ट्रेस नाउ। 11th 12th झेलने के बाद तुम भी हो जाओगे मोस्ट प्रोबेबली। तो क्या करेंगे, तुमको एग्ज़ाम में 1 1.5 घंटे बिठा के रखेंगे, बोर करेंगे। उस टाइम में तुमको क्या करना है, अपना रोल नंबर 20 30 बार चेक करना, गलत हो गया तो बस हो गया तुम्हारा टेंथ, फेल हो जाओगे तुम, समझे। मैंने इतनी बार चेक किया भाई, एक पेपर में 60 70 बार चेक किया होगा मैं रोल नंबर, हर पेज पलटने के बाद 2 3 बार चेक करता था। एनीवेज, उस टाइम में जो तुमको आंसर शीट मिलेगी उसमें क्रीज कर देना, ताकि जब तुम पेपर लिखोगे अगला पेज पलटाओगे तब तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम का। ओके, दिस इज समथिंग वेरी हेल्पफुल दैट आई स्टार्टेड इन माई एग्जाम हॉल, और फिर पहले दूसरे एग्जाम के बाद सभी मुझको कॉपी करने लग गए। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग आई डिस्कवर्ड विच वॉज वेरी हेल्पफुल। और वीडियोज़ आई डोंट थिंक मैं बना पाऊँगा इसके बारे में, क्या ही अब इससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा नहीं पता अब इसके बारे में। मैंने 2 साल पहले दिया, हो सकता है कुछ आउटडेटेड बोल दिया हो मैंने। तो ऑलवेज़ आस्क योर टीचर्स अगर किसी का नंबर है, नहीं तो यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं यार। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, बहुत लीनियंट चेकिंग होती है, चिंता मत करो, ठीक है। 90% प्लस सबके आ जाएंगे। प्री बोर्ड में सब फेल होते हैं, प्री बोर्ड में सबके 60 70% आते हैं, मेरे भी ऐसे ही आए थे कुछ 60 70 80, कुछ 80 से तो कम ही आए थे, ठीक है। और मेरे 92 आ गए, मैंने तुमको प्रूफ भी दिखा दिया है। तो चिल करो, 10th बोर्ड है, मज़े करो। ओके, स्टे हार्ड।